टास्क 3 और टास्क 4 आपको भेजता हूँ। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं भेजा क्योंकि आप लोगों ने बोला कि ना भेजो एक साथ, मतलब नहीं तो मैं हम लोग को पैनिक कर जाएंगे, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से टास्क 2 भी नहीं काफी लोगों का हो पाया है, तो इसलिए। बट कल से भेज दूंगा आप, ठीक है, डिले नहीं करते हैं उसको, फिर आप बनाते रहना। एंड देन वी विल डिस्कस ऑन अ पर्टिकुलर टाइम कि हम क्या, कौन से दिन पे अपन शुरू कर सकते हैं। चलो ठीक है गाइस, कोई समस्या कोई परेशानी अभी तक के सेशंस में, कोई परेशानी कोई समस्या, ये समझने में समस्या कुछ है तो बताना कि मेरे को यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है। वो एक अलग गेम है कि वो चीज़ ना समझ में आए कि यूज कहाँ करना है, वो दैट्स अ डिफरेंट टास्क, वो अपन प्रैक्टिस से सीखेंगे। बट क्वेश्चन समझ में नहीं आया जो मैंने कराया, वो डिफरेंट टास्क। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बोलो। आज फ्राइडे बहुत डल सा लग रहे हो। अक्षय आप तो डल ना रहो आज। आप तो अब खुश हो, टेंशन फ्री अब। आवाज आ रही मेरी हाँ सबको? जी सर। हाँ सर। आ रही है चलो सर। चलो, बस ध्यान, थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन। जानबूझ के मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे को पता है कि फ्राइडे है और मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया आज, क्योंकि मेरे को मेरे क्लाइंट ने बैठा लिया था। क्या करूं तो आप लोगों को। हम्म, चलो भाई शुरू करते हैं। अब मैं स्टार्ट करने के लिए बढ़िया सा कुछ सोचता हूँ, अच्छा सा कैसे स्टार्ट करूँ। जो सही है। स्टार्ट करते हैं, नोटपैड वोटपैड खोल लेता हूँ मैं। ये जो ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। सेकंड रुकना। चलो अब शुरू करते हैं। टेम्पोरल डेटा टाइप्स। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना? चलो। और यस सर। अभी तक देखो अपन लोगों ने बहुत सारे डेटा टाइप पढ़े, समझे। अभी समझे नहीं, डेटा टाइप्स के बारे में जानकारी है कि इंटीजर टाइप का डेटा टाइप कैसे करता है, वेर कैर टाइप का डेटा टाइप कैसे करता है, बट कभी टेम्परी मतलब टाइम के रिलेटेड डेटा टाइप्स के बारे में बहुत कम पढ़ा हमने। तो जो टाइम के रिलेटेड डेटा टाइप्स होते हैं उनको बोलते हैं इसके टेम्पोरल डेटा टाइप। जो टाइम के रिलेटेड स्टफ की बात करते हैं, जैसे डेट हुआ, डेट टाइम हुआ, ईयर हुआ, तो उन टाइप को डेटा टाइप्स को अपन नॉर्मली टेम्पोरल डेटा टाइप्स बोलते हैं। तो इन डेटा टाइप्स में क्या है, मतलब बहुत सारे डेटा टाइप्स माइस्क्ल में इंक्लूड होते हैं इन टेम्पोरल डेटा टाइप्स के अंदर। जैसा पहला है डेट, दूसरा होता है टाइम, एक होता है डेट टाइम, एक होता है
टाइम स्टैम्प। एक होता है ईयर। तो ये हमारे पास डेट टाइम, मतलब बेसिकली ये हमारे पास टेम्पोरल डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे डेट हुआ, टाइम हुआ, डेट टाइम हुआ, टाइम स्टैम्प हुआ और ईयर हुआ। बेसिकली डेट का स्टोर करने के लिए तरीका होता है, हमें पता है, हमें डेट किसको स्टोर करने के लिए, फॉर स्टोरिंग डेट टाइप वैल्यूज। अगर खाली डेट हो तो इसका फॉर्मेट ये रहता है कि वाई 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 एम एम डी डी। ठीक है, फॉर्मेट यही रहता है इनका। अगर हमें चेंज करना होगा तो वो अपन एक्सप्लिसिटली चेंज करेंगे बाद में। बट अगर मैं किसी डेट को, डेट अगर मेरा टाइप कॉलम है, इफ आई एम स्टोरिंग, तो मैं इसी टाइप में स्टोर करूंगा कि मेरा पहले ईयर आएगा जो कि 4 होंगे, फिर मंथ आएगा और फिर डेट आएगा। अब टाइम में क्या होता है हमारे पास, एच एच, एम एम और एस एस, करेक्ट। फिर आता है हमारे पास डेट टाइम। डेट टाइम में क्या होता है, वाई 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 एम एम डी डी, फिर स्पेस आता है एच एच, एम एम और एस एस। एच एच एम एम एस एस से पता चला होगा, ये आवर है, ये मिनट है, ये सेकंड है। यहाँ पे डेट टाइम में ये ईयर है, ये मंथ है, ये डेट है, यहाँ पे ये आवर है, ये मंथ, सॉरी मिनट है, ये सेकंड है। अब टाइम स्टैम्प और डेट टाइम में ज़्यादा स्टोरिंग में एक ही जैसा रहता है, बट थोड़ा सा अंतर ये है, मतलब बहुत थोड़ा अंतर है। उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि डेट टाइम और टाइम स्टैम्प में क्या अंतर है। उसके लिए मैं बाद में अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से कि कैसे क्या इसको करते हैं, मतलब क्या छोटा सा डिफरेंस है उसके लिए। बट स्टोरेज अभी देख लो, एक ही टाइप से स्टोर करता है ये भी वैल्यू को। और ईयर बेसिकली, ईयर जो होता है इसमें अपन, मतलब वाई 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 या फिर और वाई वाई ईयर। जैसे अब आप डेट टाइम, डेट और टाइम, टाइम स्टैम्प, डेट टाइम, ये आप समझ रहे हो कि बहुत जगह यूज हो रहा है, बट ईयर सर कहाँ यूज होगा। मान लो यार कि मैं एक बहुत छोटी सी वेबसाइट बना रहा हूँ, और मतलब वेबसाइट बना रहा हूँ एलुमिनी की, तो मेरे को ये डेट का उसमें ज़्यादा यूज नहीं होगा। अगर एज अन मैं अगर वेबसाइट बनाता हूँ, मेरे को जहाँ पे आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन है मेरे पास, जहाँ का मैं मतलब वेबसाइट डेवलपर हूँ, तो मैं डेटाबेस स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, स्टोर कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। तो मेरे को इसमें इंफॉर्मेशन होता है कि आप कौन से ईयर में पास आउट हो, है ना, रैदर देन कि मैं ये पूछूं कि कौन से डेट, कौन से महीने में पास आउट हुए थे। सही है, ये बात थोड़ी पच रही होगी ना, ये थोड़ी सी लग रही होगी ना, यस सही। कि अगर यस मतलब ईयर देखो, डेट डेट टाइम काफ़ी जगह यूज होगा। ठीक है, डिपेंड, डेट टाइम भी काफ़ी जगह यूज होता है, बट ईयर कहाँ यूज होगा, तो ईयर ऐसे जगह यूज हो सकता है जहाँ पे अपन स्टूडेंट्स की वो वैल्यू को लोड कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, जहाँ पे हमें ईयर की बेसिस पे हमें, मतलब ईयर बेसिस फिगर आउट करना है। जैसे मेरे को पता करना है कि कौन से ईयर में ये एलुमनी पास आउट हुआ था, कौन से ईयर वो एलुमनी पास आउट हुआ था। तो वहां अपन ऐसे चीजों की बात कर सकते हैं, वहां अपन ईयर के यूज कर सकते हैं। ईयर को स्टोर करने के दो तरीके हैं, वाई 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 और वाई वाई। बट यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये है कि जैसे अगर ईयर तुमने स्टोर किया 2 डिजिट्स का, 2 डिजिट्स का स्टोर किया, तो वो खाली 1970 से 2069 कंसीडर करेगा। मान लो अगर तुमने ऐसा किया है, अगर तुमने यहाँ लिखा हुआ है अपने में, डेट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 78, तो वो 1978 को कंसीडर करेगा। लेकिन अगर तुमने 55 लिखा हुआ है, तो वो 2055 को कंसीडर करेगा। समझ रहे हो आप? 1955 को कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है दिक्कत। तो वेदर देन, मतलब मेरे को लगता है कि पूरा ही लिख दो, वाई वाई से बेहतर है। बट हाँ, मतलब ये इसकी रेंज का जो चक्कर है ना, वो थोड़ा सा दिक्कत करता है। मान लो अगर आपने 70, मतलब भाई मैं कह रहा हूँ कि मान लो अगर आपने हम्म, मान लो आपने अगर 61 लिखा, तो ये किसको मेंशन करेगा, 2061 को, ना कि 1971 को, 1961 को, क्योंकि ये रेंज में नहीं है 1961। अगर 81 को मेंशन किया तो वो क्या होगा, 1981, 1981। गाइस क्लियर ना ये चीज, कि वाई वाई वैसे मतलब नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, बट मैंने थोड़ा यस बता सर। दिया है। एक सेकंड रुकना, मेरा एक ब्लिंकेट से ऑर्डर आ रहा था, बस ठीक है। कहाँ पहुंचे हो भाई तुम।
भाई चलो छोड़ो। तो ये चीज है। अब अपन आगे हमें थोड़ा समझ में आया कि टाइम का कैसे स्टोरेज होता है, ये चीज तो क्लियर हो गई ना सबको। जी सर। अब यार देखो, मैं एक छोटा सा यूज केस लेके चलता हूँ उबर का। उबर है। उबर सब लोग यू पता है क्या होता है उबर। उबर कौन सी एक बेसिकली कैब सर्विस एप्लीकेशन है जिसमें कि अपन कैब्स बुक करते हैं बेसिकली। अब उबर क्या होता होगा, उबर में एक होता होगा यूजर आईडी। एक कोई टेबल ऐसी बनती होगी, यूजर आईडी और कैब आईडी, यूजर आईडी और कैब आईडी। करेक्ट। फिर स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। समझे। एक में अपन टेबल ऐसी बनाएंगे अभी जिसमें उबर का होगा, जिसमें यूजर आईडी होगा। यूजर भाई कौन सा यूजर है, क्या उसका कौन सा यूजर है, कौन सी कैब उसने बुक करी, उसकी कैब की आईडी होगी। कब उसने कैब में बैठा, स्टार्ट हुआ नहीं वो ड्राइव स्टार्ट करते हैं वो लोग, ओटीपी बताते हो तो वो टाइम। और जब आप पे कर देते हो वो एंड टाइम, जब वो खत्म कर देता है आपकी राइड, है ना। यस सर। चलो ये चीज तो क्लियर है। अब अपन मैं अभी बनाता हूँ एक, बनाता हूँ तो और बहुत छोटा सा डेटा डालूंगा, बट मैं आपको बहुत कुछ सिखाना चाहूंगा उसमें। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। चलो अब मैं आर्बोर में ही डालता हूँ, क्रिएट टेबल। एक काम करता हूँ, यूज आर्बोर लिख देता हूँ। ज़्यादा मेरे को दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। यूज आर्बोर, कंट्रोल एंटर, सॉरी कंट्रोल एंटर, आर्बोर यूज करूंगा मैं। अब मैं इसमें क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल उबर राइड्स। तो राइड आईडी बेसिकली होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए, और ऑटो इंक्रीमेंट भी लगा देता हूँ, कौन टेंशन ले इनका। और यूजर आईडी होना चाहिए इंटीजर हो। कैब आईडी होना चाहिए, कैब आईडी एक सेकंड में। हाँ, कैब आईडी होना चाहिए इंटीजर। ठीक है। और एक स्टार्ट टाइम मैं लेता हूँ कि भाई कब कैब बुक करी भाई ने, स्टार्ट टाइम लेता हूँ। ऐसा स्टार्ट टाइम लेता हूँ, स्टार्ट टाइम जो कि होगा डेट टाइम। आ गया क्या। ठीक है ठीक। एंड टाइम हुआ डेट टाइम। चलो ठीक है। फोन कर रहा हूँ। हेलो। यस सर।
सॉरी गाइस, ओके। तो यहाँ पे ये मैंने एक उबर ऐड की टेबल क्रिएट कर दी, ठीक है गाइस। अब मैं क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल एंटर, मेरी टेबल क्रिएट हो गई, इसमें क्रिएट हो गई। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आर्बोर में एक टेबल लिखेगी उबर राइड्स की। अभी कोई डेटा नहीं होगा, मैं सेलेक्ट स्टार करूंगा तो तभी भी कोई डेटा नहीं दिखेगा आपको अभी। फ्रॉम उबर राइड्स, और अगर मैं करता हूँ कंट्रोल एंटर करता हूँ तो नॉट क्रिएटिंग यार, कोई डेटा नहीं दिखेगा हमारा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे उसमें, ठीक है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है यस ना? सर। अच्छा ठीक है। यस यस सर। सर। मैंने म्यूट किया था ना, इसलिए मेरे को लगा शायद नहीं आ रही। मैं वैल्यूज में डालता हूँ। मेरे को राइट आईडी तो मेरे पास पैसे से, तो मैं यहाँ डालूंगा 1। एक सेकंड ना, 1,1, और मैं डाल देता हूँ मैं जिससे अपन वैल्यू डालते हैं तो बेसिकली अपन को स्ट्रिंग में डालेंगे, उसको एज अ स्ट्रिंग डालेंगे। बट वो कंसीडर करेगा डेट टाइम की तरह, तो इसमें कुछ वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको मैं ये अपन कैसे डालते हैं डेट टाइम की चीज़ें बताता हूँ। वाई बाई, मान लो 2023 में उसने ली वाई बाई MM और DD, और टाइम उसने किया 8 बजे रात के बुक। ठीक है गाइस। और उसने छोड़ा कब कैब? कैब छोड़ी उसने इस उसी दिन छोड़ी, 9 को छोड़ी, और मान लो कितना, 9 बजे छोड़ दी। ठीक है। अब फिर इसके बाद इसके बाद अगर मैं ये करता हूँ, इसको इतने ही को डाल के एक बार देखता हूँ सही चल रहा है कि नहीं। सेट इनटू ओवर राइट्स करके ये कंट्रोल एंटर किया और फ्लैश लाइट स्टार्ट करा मैंने, तो एक मेरे पास क्वांटिटी आ गई। ठीक है, मैं एक दो क्वांटिटी और डालता हूँ। तो अब मैं फिर से डालूंगा इसमें। उसी दिन चला और रात के 11 बजे चला उसने। और फिर क्या हुआ, रात के 11 बजे उसने किया, लेकिन अब क्या है, उसने दूसरे दिन मतलब रात के 11 बजे बुक करी और 12:30 बजे एक लमसम उसने कैब को छोड़ा। तो अगर मैं इसको भी एंटर एंटर करता हूँ और ये करता हूँ, तो अब 2 डेटा आ गए हैं इसमें कि मेरे पास ये वैल्यू है। और मैं अभी 10 तारीख को करता है, 3 बजे बुक करता है और 3:30 बजे छोड़ देता है। ठीक है, फिर एक और ले लेता हूँ 11 तारीख का। 7 बजे करता है और 8:30 बजे कैब को छोड़ देता है। यहाँ से मैं अगर सेलेक्ट स्टार करके रन करता हूँ तो बस 4 वैल्यूज आ गई डेट टाइम के उसके।
यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मैं एंटर कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक तो किसी को कोई परेशानी होगी नहीं, है ना गाइस। यस सर। अब अपन थोड़ा सा चलाते हैं दिमाग। अब अपन थोड़ा सा यूज करते हैं डेट टाइम के फंक्शन को। तो डेट टाइम के फंक्शन लिखता भी चला जाऊंगा और बताते चला जाऊंगा। तो पहले थोड़ा सा यहाँ लिखूंगा पहले से डेट टाइम फंक्शन ऐसे करके। और एक होता है कर डेट। कर डेट नाम से समझ में आ रहा है क्या बताएगा, करेंट डेट, आज की डेट, ठीक है। कर टाइम नाम समझ में आ रहा है क्या बताएगा, करंट टाइम। करंट टाइम। नाउ डेट टाइम, दोनों चीज बताएगा। स्टार्ट करते हैं, अगर पहले इन तीनों को पढ़ते हैं फिर उसके बाद आगे वाले फंक्शंस में देखते हैं, ठीक है। अब मैं अगर थोड़ा सा इसको ये हटाता हूँ इन सबको और लिखता हूँ सेलेक्ट कर डेट, सॉरी करंट डेट, करंट डेट। और मैंने चलाया है, एंटर ऐसे खाली खाली यही किया। तो आज की मेरे को डेट आ गई 18 अक्टूबर 2024, है ना। सही यस बात है। सर। करंट टाइम चलाऊंगा तो क्या आएगा, अभी का समय। अभी का टाइम अभी कितना बज रहा है 9:57। सही है। फिर से चेंज करूंगा तो सेकंड बढ़ जाएंगे। तो ये है करंट टाइम। फिर